देखिए, आज की कक्षा में हम भादवा माता पंचांग से दूसरे स्थान का पंचांग कैसे बनाएं, उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। तो उदाहरण लेते हैं हम 14 अप्रैल, पेज नंबर 25 पर दिया है उसका श्री भादवा माता पंचांग से इच्छित स्थान का पंचांग कैसे बनाएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रश्नवाचक लगा देता हूं क्योंकि प्रश्न हुआ है। कैसे बनाएं मतलब प्रश्नवाचक लगेगा। देखिए, इसके बाद हम लेते हैं तारीख है हमारी, हम 14 अप्रैल का पंचांग बनाना चाहते हैं। दिनांक 14/4/2021 का पंचांग पूरी का चाहिए। तो हमें कुछ नहीं लेना है। देखिए, पहले उसका अक्षांश देखो, उस पूरी का अक्षांश क्या है। इसके लिए आपको अक्षांशादि सारणी पर जाना पड़ेगा। देखिए, अक्षांशादि सारणी चछजन तथा ददन पूरी, आप पेज नंबर 94 पर देखें। नीचे से दूसरा नगर है पूरी, वहां के अक्षांश है 1948। ठीक है। और देशांतर नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड अंतर नहीं चाहिए, आपको देशांतर मिनट लेना है, देशांतर मिनट और सेकंड। तो जिसको देशांतर को हम रेखांश कहते हैं, इसमें रेखांश नहीं चाहिए, देशांतर मिनट सेकंड चाहिए। पूरी और देशांतर मिनट को मिलाएंगे तो हमारा पूरी और देशांतर मिनट मिलता है +44 +44। ये हमारे है मिनट और ये है सेकंड। तो सबसे पहला नियम ये कहता है कि सूर्योदय में से देशांतर को चिन्ह के विपरीत घटाएंगे। या एक ही बात रखो कि निमज का पंचांग 7451 पर बना है, तो 7451 से हमारे स्थान के रेखांश ज्यादा है, तो देशांतर मिनट सेकंड को पंचांग के सूर्योदय में से घटाएंगे, और यदि कम है, पश्चिम में है, तो जोड़ेंगे। सीधी सट बात। अब देखिए, हम पंचांग का सूर्योदय लेते हैं। आप निकालें पृष्ठ क्रमांक 25, संवत 2078 का श्री भादवा माता पंचांग है। इसमें पृष्ठ क्रमांक हम 25 को देखते हैं तो 14 तारीख को जो सूर्योदय दिया है निमज का, वो 6:13 है। देखिए, 14 अप्रैल के सामने सूर्योदय की सिद्ध में चलेंगे तो 6:13 सूर्य उदय 6:13 दिया है। इसमें से अब 44 मिनट 4 सेकेंड घटाना है, 44 मिनट 4 सेकेंड घटा देंगे। ये ऋण किया, ये क्या है, देशांतर। तो ये बचते हैं 56, 13 में से 5 8, 7 में से 5 2 और 5 28। मध्यम सूर्य उदय ये आया हमारा पूरी का। पुरी और जगन्नाथपुरी एक ही बात है। अब देखिए, अब अगला बिंदु लाने के लिए आपको चलना पड़ेगा सूर्य क्रांति पर। अब निकालेंगे अपन सूर्य क्रांति को। इसके लिए सूर्य क्रांति देखनी पड़ेगी, ये वाली सारणी। ये है पृष्ठ क्रमांक 86 पर। महीने को और तारीख को मिलाएंगे। तारीख है हमारी 14, महीना हमारा अप्रैल। इसमें जो सूर्य क्रांति पड़ती है वो 9/27 से मिलाओ।
9:27 है और इसके ऊपर लिखा है उत्तर, अप्रैल के नीचे देखो आप उत्तर है, तो 9:27 उत्तर, सूर्य क्रांति 9:27 उत्तर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आशा करता हूं। इसके बाद आप पेज नंबर निकालें 100 पेज पर चरांतर सारणी दी है। हमारे जो अक्षांश है वो 1948 है, तो आधे से ज्यादा है तो इसको 20 मान लो। तो अक्षांश ऊपर है आड़े में 20 और सूर्य क्रांति 9:27 आधे से कम है इसलिए 9 ले लेंगे। तो सूर्य क्रांति खड़े में 9 को लेंगे और ऊपर से आड़े में से उतारेंगे 20 को, तो 3 मिनट 19 सेकेंड आएंगे। मिल गए सभी को? नहीं, जिसको नहीं मिले हो वो बता दो। एक बार फिर बता दीजिए गुरुजी मेरे को सूर्य संक्रांति कहां से ली ये बता दीजिए बस। सूर्य संक्रांति कहां ली? मैंने तो सूर्य क्रांति ली। हाँ वो सूर्य क्रांति कहां से ली? वो बीच से आउटपुट कट रही शायद। पेज नंबर 86 सूर्य क्रांति सारणी कहा तो था मैंने। नहीं वो कुछ कर दिया था बीच में। नहीं कटा कहां से? ये सबने तो देख ली ना। अरे मेरे से दिक्कत गुरुजी। हाँ हो गया। अप्रैल को और 14 तारीख को मिलाओ। अप्रैल को 14 तारीख को मिला दिया। हाँ, तो 9:27 आ रही उत्तर। अप्रैल को 14 मिला लिया मैंने, तो 9:27 आ गया। हाँ आ गया। अब हमारे आ रहे 3 मिनट 19 सेकेंड। देखिए इधर से सूर्य क्रांति को लेंगे खड़े में और इधर ऊपर आड़े में से अक्षांश को लेंगे, तो अक्षांश 20 को उतारेंगे और इधर से हम 9 को लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, तो 3 मिनट 19 सेकेंड हमारे चरांतर आते हैं। और इसके लिए ऊपर शर्त लिखी है, ये मिनट सेकेंड क्रांति उत्तर हो तो धन और दक्षिण हो तो ऋण करे। चूंकि हमारी सूर्य क्रांति उत्तर है इसलिए इसको धन करना है। चरांतर 3 मिनट 19 सेकेंड, इनको इसमें धन करना है। 3 मिनट 19 सेकेंड इसमें जोड़ दिए तो 9 6 15, 8 और 3 11 और 5 के 5 स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में पूरी सूर्योदय। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। अब मैंने यहां कोई गणित नहीं किया, आपको लगता है कि वास्तव में कोई गणित नहीं किया, जोड़ घटावा किया और थोड़ा सा इधर उधर से मान ले लिया। अब अगला जो आपकी क्रिया आती है वो ये आती है कि इसमें 5 का गुणा करना है। चरांतर गुणित 5 मतलब 3 19 गुणित 5 पूरे में गुणा होगा। 19 पंजे 95 और 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 16 35। चूंकि यहां सूर्योदय में ये जोड़ा है इसलिए ये 16 पल 35वीं पल दिनमान में से घटा देंगे। अब देखिए आपको वापस वही पेज निकालना है चैत्र शुक्ल पक्ष वाला जहां 14 अप्रैल है, और 14 अप्रैल पेज क्रमांक 25 निकालेंगे सभी और उसमें देखेंगे 14 अप्रैल बीज बुधवार को, तो दिनमान दिया है 31 घटी 27 पल। 31 घटी 27 पल, इसमें से 16 पल 35वीं पल घटाएंगे। ये लो साहब 25 बच गए और यहां 0 यहां 1 और ये 31। ये हमारा दिनमान पूरी का हो गया। दिनमान का अर्थ है सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय कितना है, वो ही दिनमान है। अब देखिए निमज्ज सूर्योदय, निमज्ज का सूर्योदय कितना है 6:13।
पूरी का सूर्योदय वो है 5, 32, 15। तो इसको राउंड कर देता हूं मैं, 5, 32 कर देता हूं। इसको घटा देंगे, 3 में से 2 1, 7 में से 3 गए 4, ये 0, 41 मिनट हुए। इसको 2.5 गुना करूंगा मैं, तो 41, 41 और इसका आधा 20, 30 जोड़ दो, 30, 2, 4, 4, 8 और 2, 10 बराबर 1 घटी 42 पल और 30 विपल, या 1 घटी 43 पल। बस कुछ भी नहीं करना आपको। अब चूंकि वहां सूर्योदय पहले हो रहा है पूरी में, इसलिए तिथि नक्षत्र योग करण के मान में 1 घटी 43 पल जोड़ना है। तो ये पंचांग पूरा आपका पूरी का हो जाएगा। देखिए, दूज बुधवार, बीज बुधवार जिसको कहते हैं, बीज बुधवार का मान है 16 घटी 16 पल, 16 घटी 16 पल, उसमें 1 घटी 43 पल जोड़ देता हूं मैं, 6, 3, 9, 4 और 1 5 और 16 और 1 17। तो ये जो मान आया वो बीज बुधवार का पूरी का आया। इसके बाद देखिए फिर भरणी नक्षत्र है, उसका मान 27, 45 है। इसमें भी मैं 1 घटी 43 पल जोड़ देता हूं, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 27 और 2 29। भरनी के बाद योग को लिखना है, प्रीति योग है। प्रीति योग 24 घटी 57 पल, 24 घटी 57 पल में भी 1 घटी 43 पल जोड़ना है, 7 और 3 10, 5 और 4 9 और 1 10 और 24 और 2 26। फिर हमारे जो करण है कोलव करण, तो देखिए 16 16 यहां भी है और तिथि में भी 16 16 है। तो जो मान हमारा इसका आया तिथि का, वो करण का भी आ जाएगा। तो लिख देता हूं फिर भी कोलव 16 16 और 1 43 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 17 59। इस प्रकार अब हम सूर्यास्त भी निकालना चाहें तो दिनमान में 2.5 का भाग लगाएंगे और उसको सूर्योदय में जोड़ देंगे, पूरी के सूर्योदय में जोड़ना है। देखिए हमारा दिनमान जो आया 31 10 25, इसमें गुणा करना है 2 का और भाग लगाना है 5 का। 25 दूनी 50, 10 दूना 20 और 31 दूनी 62। इसमें 5 का भाग लगाना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 2 14, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5। ये घंटा, ये मिनट और ये सेकंड, ये दिनमान के आए, मतलब दिनमान घंटा मिनट सेकंड में हुआ। अब इसमें आप पूरी का सूर्योदय जोड़ दो, 5 32 15 पूरी सूर्य उदय, इसको जोड़ डालेंगे तो 15 और 10 25, 4 और 2 6, 3 2 5, 12 और 5 17, ये पूरी सूर्यास्त। स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में प्राप्त हुआ। देखिए यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको पूरी दक्षता के साथ सीखना चाहिए, अन्यथा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो पहले गायन वाली एक मंडली आती थी जो डांस भी करते थे और विभिन्न प्रकार के रोल करते थे, मान लो राजा हरिश्चंद्र की पूरी कहानी को करते थे वो, तो उनमें कैसा होता था कि जो बजा रहा है वो उठ के रोल करने लगता है और जो रोल कर रहा है वो बजाने लग जाता है। उनसे पेटी बजवा लो, उनसे तबला बजवा लो और उनसे डांस करवा लो।
तीनों कार्यों में प्रवीण। यह नहीं कि तबला वाला तबला ही बजाएगा, पर आजकल जो पैटर्न चल रहा है वो ये है कि जिसको तबला बजाना आता है वो तबला ही बजा सकता है, जिसको हारमोनियम बजाना आता है वो हारमोनियम ही बजा सकता है, और जिसको डांस करना आता है वो डांस ही कर सकता है। परंतु पहले हमारे भारत में इतने बड़े बड़े जो कलाकार होते थे जो सारे रोल कर लेते थे, पेटी बजवा लो, तबला बजवा लो, रोल करवा लो, डांस करवा लो, और सभी के वो जो बोलने होते थे बोल वो भी उनको मौखिक याद होते थे सारे। किसी को ये नहीं कि दूर से कॉपी लेके न बताओ। तो यदि हम ज्योतिष पढ़ना चाह रहे हैं तो देखिए ये कठिन नहीं है, मैंने खेल खेल में कर दिया, कोई विधि नहीं पड़ी आपके सामने, बिना विधि पढ़े बिना उसके ये काम कर दिया आपके सामने। बल्कि इस तरीके से मैं पंचांग परिवर्तन बहुत कम करता हूं, क्योंकि जब से मेरी विश्व दिनमान सारणी छपी है तब से मैं उससे सूर्योदय निकाला, उसको स्टैंडर्ड किया, दोनों सूर्योदय का अंतर किया और सीधा पंचांग परिवर्तन कर देता हूं। परंतु यदि मान लो कभी पुस्तक साथ में नहीं हुई और पंचांग परिवर्तन करना हुआ तो अरे साहब मेरे को तो अभी नहीं आएगा, और ये तो वो घर जाके पुस्तक देख के करना पड़ेगा। तो वो जो यजमान आपके सामने बैठे हैं वो सोचेंगे पंडित जी तो चालू है, शायद पढ़े लिखे नहीं हैं, ताकि ये कहीं से टीप के ही काम कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे भारत में इतने आलसी लोग हैं जो ये कहते हैं कंप्यूटर से पत्रिका निकल रही तो हाथ से गणित करने की क्या जरूरत है। अरे मैंने कहा यार तुमको कौन समझाए, विदेशी लोग हमारे ज्योतिष पर खोज कर रहे हैं, वो रात दिन उसकी मेहनत कर रहे हैं, और हम इतने आलसी होते जा रहे हैं। वो बनी बनाई पत्रिका मिल रही है, उसको भर डालो ना, क्यों मेहनत कर रहे हो यार। तुम यजमान से पैसे ले रहे हो, वो खींच के ले रहे हो हाथ से बनाने के, और बेचारे को जो है बेड़ू बना के आप जो है वो उस कंप्यूटर से नकल मार के भर के दे रहे हो, तो वो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपने हाथ के वैसे बनाने के पैसे लिए हैं तो फिर हाथ से बना के दो तो ही उसमें आनंद आएगा, वरना तो ये हमारी छवि गिरती जाएगी। अभी भी है जो कंप्यूटर से निकाल के देते हैं, उनके लिए कहते हैं ये तो हम भी निकलवा लें कंप्यूटर में, क्या है, फिर वो आपके लिए इतने पैसे क्यों बिगाड़ें। और बात भी सही है, यदि आप कंप्यूटर में ही पत्रिका निकालना है तो वो कहीं भी फोटोकॉपी वाले के पास जाएगा, ला भी आए कंप्यूटर से मेरे 30 पेज निकाल दे, वो उसी टाइम 50 पैसे पेज में जो है निकाल के पकड़ा देगा। तो वो यहाँ आपको 300 न 500 न 1100 न 2100 न रुपए क्यों देगा भैया, नहीं देगा। इसलिए यदि आपको सीखना है तो ऐसा सीखो कि मंच पे गए और सामने वाले से पूछो भाई साहब आपने मुझे आमंत्रित किया है तो मुझे क्या बोलना है, बोलो किस विषय पर बोलूं, ताकि तो बहुत सारे कहते हैं मैं इस विषय पर बोलूंगा, मैं तो कहता हूं विषय आप दे दो उस पर बोल देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। तो अपने आप को इतना उसमें घुल मिला दो, उतने विद्वान बन जाओ। अभी तो जैसे विद्वान तो मैं भी नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं, परंतु फिर भी जब मंच पर जाओ बोलने तो उनसे पूछ के बोल दो भाई जिस पे बोलना है बोल देंगे, आप कह दो काय पे बोलना है। तो इस प्रकार इन चीजों को इतना व्यवस्थित कर लें ताकि जो है दूसरे भी माने कि नहीं यार मंच पे बैठने लायक ये व्यक्ति है। तो इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लिखें। और व्यक्ति की कद्र नहीं है, क्योंकि सभी के लाल खून है, सभी के हड्डी और मांस का शरीर बना है, सभी के चमड़ा है, वही है। परंतु एक को पूजा जा रहा है और दूसरे से पानी भरवाया जा रहा है, एक को घर के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, और एक को कहते हैं साहब आप हमारे घर में 2 कदम तो रख दो। तो वो कदम वो व्यक्ति नहीं रख रहा है, वो सरस्वती माता आपके घर में कदम रख रही है। सरस्वती माता की कद्र है, व्यक्ति की कद्र नहीं है। तो इसलिए सरस्वती माता का किसी भी प्रकार से एकत्रीकरण करना चाहिए, और तभी हमारा सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस प्रकार आज का प्रकरण और आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय।